नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान गंगा देवी और प्रधान पति और प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह, ग्राम सभा हसनापुर, ब्लॉक खजुआ, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी न्यूज़ चैनल में आपका, हमारे और आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले नव वर्ष 2025 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए मुलाकात करते हैं प्रधान जी से और जानते हैं उनकी ग्राम सभा के हालचाल और उनके विकास कार्यों का क्या लक्ष्य है। साल डेढ़ साल का वक्त बचा हुआ है। अभी हाल ही में प्रधान जी ने अवगत कराया कि एक जो है घटना इनके साथ यहाँ पे एक वारदात को अंजाम दिया गया। इनकी ग्राम सभा हसनापुर के सड़क उस पार जो है एक सराय ग्राम सभा पड़ती है, जिसके प्रधान जो है अंजलि देवी और पति और जो देख रहे हैं कुलदीप त्रिवेदी हैं ग्राम प्रधान। वहीं का एक दबंग और एक अजय शुक्ला के नाम से एक वहाँ पे व्यक्ति है जिसने उनकी एक छोटा सा व्यापार प्रधान जी शैलेंद्र सिंह ने हसनापुर वहाँ पे एक स्थापित कर रखा है आटा चक्की। वहाँ पे अचानक आके 4 लोगों के साथ उनके भाई और उनके लोगों के साथ मारपीट की। पूरा विवरण, पूरी जानकारी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर जी। आपको और आपके पूरे क्यू इंडिया टीवी परिवार को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी सर जी। और जो हमारा विकास कार्य चल रहा है वो प्राथमिकता के आधार पे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी प्रकार किया जा रहा है। साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, रास्ते नाली इनकी मरम्मत की जा रही है जी। और इसके साथ ही अभी हमारे साथ एक घटना घटी 1 दिसंबर 2024 को। जी। हमारा एक छोटा सा कारखाना है जिसमें आटा पब्लिक का, आम आदमी का पीसा जाता है और तेल का कारखाना है, तेल पेरा जाता है। जी। ये कारखाना हमारा ग्राम पंचायत सराय में है। सराय के ही एक माफिया दबंग अजय शुक्ला हैं। उनके पुत्र शाम 4 बजे तेल पिरवाने आते हैं और दबंगई से पहले पिरवाने की बात करते हैं। तो वहाँ हमारा भाई रहता है और वो मना करता है कि पहले जिसका नंबर है उसका हमें पेर लेने दीजिए, इसके बाद हम आपकी गानी पेर देंगे। जी। वो घर के लिए फ़ोन करते हैं और घर से अजय शुक्ला, पिंटू शुक्ला और पिंटू के लड़के नीलेश शुक्ला ये आते हैं और भाई के साथ मारपीट करते हैं। जब हमें जानकारी होती है हम पहुंचते हैं और उनको शांत करने का प्रयास करते हैं तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट किया और मारपीट करके जब चले गए, जब देखा जाता है तो गुल्लक में 1 रुपये नहीं बचते हैं, हमारे भाई के गले में चैन नहीं बचती है। इसके बाद हम जाफरगंज थाने गए और वहाँ कोतवाल साहब को इस बात से अवगत कराया। कोतवाल साहब आए भी जी। इसके बाद उन्होंने दबाव डाला कि आप चैन हटा दीजिए, हम आपका FIR दर्ज कर लेंगे। फिर हमने मेडिकल भी करवा करके वहाँ अपना और अपने भाई का जमा किया है जी। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि अगर आप चैन नहीं हटाएंगे तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, कहा हमें ऊपर के अधिकारियों का आदेश है, अब हम नहीं कर सकते, उन्हीं के आदेश से कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम 5 तारीख को जा कर के कप्तान साहब SP श्रीमान धवल जायसवाल जी से मिले और उनसे कहा तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि आपकी चैन नहीं गई है और चैन गई है अगर तो उसका सबूत क्या है, उसकी रसीद कहाँ है। वो चैन हमारे दादी जी की थी, बहुत पुरानी चैन थी और वो चैन कुछ समय के लिए लगभग 1.5-2 साल के लिए गिरवी भी रखी रही है, जिसका रिकॉर्ड लिया जा सकता है। चैन से इस घटना का क्या मुख्य जो है तालमेल है? ये तो एक वारदात है जो इसका अंजाम दिया गया। जी हाँ, आगे क्या किया आपने? प्रशासन की अब क्या मंशा है, इसमें क्या करना चाहते हैं? अब या माफिया से डर के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। टैंकर से पेट्रोल डीजल उतरवा कर बेचते थे, इस समय बंद किए हुए हैं। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर का तेल निकलाते हुए हमने देखा है। या माफिया की डर की वजह से या शोर सिफारिश की, और माननीय विधायक जी को भी हमने इस बात से अवगत करा दिया है। जैकी जी को? जी जी। तो उनका क्या प्रतिक्रिया रही है आपके इस प्रकरण में? उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी FIR दर्ज होगी।
नहीं, ये जो चैन का जो मुद्दा फंसा रखा है इन लोगों ने, तो वो उसके बारे में जैकी जी का नहीं, क्या? माननीय विधायक जी ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। हमने बताया कि भाई हमारी चैन गई है, भाई वहाँ हमसे एप्लीकेशन में एक बार बदलाव कराया गया, लेकिन फिर भी अब फिर कह रहे हैं कि आप चैन छीनी ना करके लिख दीजिए कि चैन गिर गई है। तो भाई हमारी चैन गई, हम कैसे मान ले? लड़ाई झगड़ा वो नहीं करते, वो हमारे साथ मारपीट नहीं करते, तो हमारी चैन जाती नहीं। प्रधान जी, ये जो विवरण, ये जो घटना आपके साथ, आपके व्यापार, आपके भाइयों के साथ ये आगजनी और ये इस तरीके की वारदात हुई है, इस संबंध में अगर कप्तान साहब तक बात और मसला नहीं हल होता तो इस प्रकरण को लेके कि एक आखिरी उम्मीद और एक आखिरी जगह है जिलाधिकारी, उनसे जो है आप उनको उनके सामने आप प्रस्तुत होके और अपनी इस पूरी न्याय संगत प्रक्रिया को जो है पूरा कीजिए, और वहीं से ही आपका एक सही निष्कर्ष और समाधान जो है वो आपके पास जो है आपकी सल्यूशन जो है आपके तक पहुंचेगा। और अभी ये समाधान दिवस है आज बिनकीम तहसील में, यहाँ पे सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो आज की डेट में जाके अगर जिलाधिकारी से वहीं आप प्रस्तुत हो जाएं तो कप्तान साहब भी रहेंगे, तो मौके पे जो है इस मसले का संभवतः उम्मीद है कि आपका हल और एक न्याय जो है आपको चाहिए। और ये जो इनकी माफियागिरी और गुंडई सरकार योगी सरकार में है, तो उसको शांत करने का एक सही तरीका शायद यही है कि जिलाधिकारी के पास आप अपने एविडेंस के साथ जाइए और उनको बताइए कि चैन कोई मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है हमारा व्यापार को क्षतिग्रस्त किया और हमारी चीज़ों के साथ एक दबंगई में उनकी ग्राम सभा में हमारा व्यापार है छोटा सा, तो उसको जो है इन लोगों ने बिल्कुल माफियागिरी के तहत जो है हर तरीके से उसमें विध्वंस मचा के रख दिया। जी सर जी, ये बिल्कुल हम जाएंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे जी। इसके अलावा ये दबाव सुलहनामा का हमारे ऊपर बनवा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करा रहे हैं, रिश्तेदार इनके आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे बीडीओ साहब के पास इन्होंने फ़ोन किया, श्रीमान रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास, बीडीओ खजुआ के पास फ़ोन किया और कहा प्रधान जी से कहिए कि सुलह समझौता कर लें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। इसके अलावा कहा कि हम आरटीआई से ग्राम पंचायत की जांच कराएंगे। बीडीओ साहब ने फिर सचिव हमारे गौरव सोनकर हैं, उनके पास फ़ोन किया, गौरव सोनकर जी ने हमारे पास फ़ोन किया, तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल आरटीआई से जांच करवाई जाए, सब कुछ कराया जाए, लेकिन हम भाई हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, ये इन्होंने बदतमीजी मारपीट किया है जी, इसलिए हम पीछे इसमें नहीं हटेंगे। पूरे जिले का मीडिया भी आपके इस न्याय संगत उसमें जो है आपके साथ सहयोग और चीज़ों के साथ मुस्तैद है, जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ों में आपको आपका न्याय और आपकी ग्राम सभा में और इनकी माफियागिरी इन ग्राम सभाओं में इनका जो है ये एक कार्यक्रम शासन प्रशासन द्वारा हो या जिले स्तर पे हो, ये सारी चीज़ों का समाधान आप तक पहुंचेगा और सारा सहयोग जनपद के मीडिया के सभी कर्मियों का आप लोगों के लिए है, जो न्याय संगत आपके लिए आपकी ग्राम सभा में है। आप सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाने का प्रयास करें और हमें न्याय चाहिए, इसमें जांच कराई जाए, अगर न्यायोचित हो उचित हो तो हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, अन्यथा न दर्ज की जाए। चले प्रधान जी, इस इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और इसमें ये कहना है कि वो हमें धमका भी रहे हैं। अभी हमें सुनने में आया है कि हम कारखाना में किसी लेडीज को घुसेड़ देंगे कपड़े फरवा के और कहेंगे कि हाँ अनाप शनाप चीज़ें जो है प्रयास किया गया, वो इस टाइप के हैं सर जी व्यक्ति, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए, वो सबके साथ मारपीट करते हैं और बाद में सुलह समझौता कराते हैं। अभी लगभग 8 महीने पहले गांव के ही वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं रमाकांत त्रिवेदी जी, उनके साथ उनके घर के अंदर घुस के उनकी बेटी को उनकी पत्नी को मारपीट किया और अंत में कुछ नहीं हुआ, सुलह समझौता थाने से कराया गया। मतलब एक जंगल राज की तरीके रह रहे हैं वहाँ पे। जी जी। चले प्रधान जी, इसमें प्रकाशन जो है शासन प्रशासन भी लेगा और जनपद का मीडिया भी आपके इस न्याय संगत चीज़ों के साथ जो है साथ और सहयोग है, और इसी क्रम में जो
चीज़ें आगे बढ़नी है, उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है उसको देखिए, जो जिलाधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहिए। और इन्हीं कार्यक्रम के साथ एक बार पुनः चैनल की तरफ से आपको और आपकी ग्राम सभा को 2025 की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और ये जो न्याय है वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आपकी ग्राम सभा में आप तक पहुँचे और इन चीज़ों से माफिया मुक्त होके आप अपने व्यापार और अपने खोए हुए सम्मान को वापस लाएं। जी सर जी, और एक बात अंत में कहना चाहते हैं कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, अगर हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन अजय शुक्ला की है। अजय शुक्ला की होगी, प्रशासन की भी होगी। प्रशासन की होगी। प्रशासन को हमने अवगत करा, प्रशासन लगातार अवगत में, शासन प्रशासन विधायक और सब सांसद और जनपद स्तर पे जो होगा वो अभी सोशल मीडिया द्वारा अभी ये आपका ये पूरा विवरण और बयान जो है वो जिले स्तर पे पहुंच जाएगा। जी सर जी, धन्यवाद सर। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।